और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिल्म बॉर्डर 2 भारत और विदेशों में तो 23 जनवरी को रिलीज हो गई, लेकिन 6 देशों में इस पर बैन लगा दिया गया। जो हाल धुरंधर के साथ हुआ था वही अब सनी देओल की मूवी के साथ हुआ है। बॉर्डर 2 के बैन के पीछे की वजह पाकिस्तान को ही बताया जा रहा है, लेकिन क्यों, इसकी झलक आप ट्रेलर में देख सकते हैं। दरअसल बॉर्डर 2 की कहानी साल 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित है और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ यह आज भी इतिहास में दर्ज है। पाकिस्तान के जख्म आज भी जिंदा हैं, जिसको वो फिल्म बैन करके एक बदला लेना चाहता है और इसीलिए बॉर्डर 2 को पाकिस्तान में बैन किया गया है। कुछ कट्टरपंथियों का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। आइए आपको ये बता देते हैं कहां-कहां बॉर्डर 2 को बैन किया गया है। गल्फ के 6 देश हैं जहां पर बैन किया गया है, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में नहीं दिखाई जाएगी। हिंदुस्तान की कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें गल्फ देशों की तरफ से बैन किया जाता है। इससे पहले धुरंधर को भी बैन किया गया था और अब ये फिल्म बॉर्डर 2 जो बॉर्डर 1 का सीक्वल है उसे पाकिस्तान में बैन किया गया है। और एक और बड़ी खबर साउथ ईस्ट दिल्ली से जहां पर एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में चेन स्नैचर घायल हुआ। आर्म्स एक्ट चेन स्नैचिंग के मामले दर्ज थे। हितई ने पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। ओखला और कालकाजी में ये स्नैचिंग की गई और आखिरकार पुलिस ने एनकाउंटर में चेन स्नैचर को पकड़ लिया है। घायल हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है। आर्म्स एक्ट और चेन स्नैचिंग के पहले से इसके ऊपर मामले दर्ज थे। पुलिस काफी दिनों से इस बदमाश को ढूंढ रही थी और आखिरकार ये बदमाश पकड़ से में आया है। महिलाओं से चेन छीनने का काम ये शख्स किया करता था। कई मामले जो है इसके ऊपर पहले से दर्ज थे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं साउथ ईस्ट दिल्ली की। यही वो बदमाश है जिसे अब गिरफ्तार किया गया। और अब आपको बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल हिमाचल से बर्फबारी की तस्वीरें देखिए, जहां पर बर्फ के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चारों तरफ गाड़ियां और घर बर्फ के नीचे दब गए हैं। मनाली समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सब कुछ आपको बर्फ में दबा हुआ दिखाई देगा। हालांकि इतनी एक्सपेक्टेशन वहां के लोगों को भी नहीं थी कि इस बार इतनी बर्फबारी हो जाएगी, लेकिन देवभूमि टू मनाली दरवाजा खोलते ही, कमरे का आप दरवाजा खोलेंगे तो बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई देगी। गाड़ियां बर्फ के नीचे दब चुकी है। हालांकि सैलानी जो वहां पर पहुंच रहे हैं और अब आपको मनाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। बीआरओ कोशिश कर रहा है, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बर्फ हटाई जाए जल्द से जल्द, क्योंकि बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और ऐसे में सड़कें पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और फिसलन बढ़ने से हादसे होते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच जरूर रहे हैं मनाली और शिमला बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, लेकिन जहां तहां अभी सैलानी फंसे हुए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मनाली से सीधी तस्वीरें सामने आ रखी हैं। कई घंटों का जाम भी लग चुका है, क्योंकि एक तरफ सैलानी दिल्ली एनसीआर से पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं इस बर्फ का आनंद उठाने के लिए, तो दूसरी तरफ जब रास्ता ही बंद है, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग चुका है। कई नेशनल हाईवेज जो है बंद हो चुके हैं और अब ऐसे में बेहद परेशानी। ट्रैवलर, गाड़ियां, ट्रक, पूरी तरीके से बसें दबी हुई है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सीनरी हो, लेकिन ये हकीकत है। हालांकि कई सालों बाद मनाली में इस तरह की बर्फबारी देखने को मिली है और जो लोकल लोग हैं वहां पर, उन्हें इस वजह से बेहद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और अब मनाली के बाद आपको शिमला की तस्वीरें दिखा रखे हैं। पूरा इलाका बर्फ के रंग में नजर आया है। इतना ही नहीं, 3 से 4 फीट तक बर्फबारी वहां पर हुई है। जहां तक आप नजरें डालेंगे बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई देगी। स्क्रीन पर जाखू मंदिर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसकी और ये कुलगाम की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जरूर इस बर्फ का लुत्फ उठा रखे हैं, लेकिन अब लोग अपने घरों के बाहर से इस बर्फ को किसी तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्फ कभी लोगों को अच्छी भी लगती है। आपको सीधे लिए चलते हैं मनाली, क्योंकि जहां पर बर्फबारी हो रही है वहां पर किस तरीके के हालात है। संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जरा तस्वीरें दिखाइए मनाली की, क्या हाल है वहां पर?
बिल्कुल 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। हालांकि सुबह तक जो है ज़बरदस्त बर्फबारी यहाँ पर हो रही थी, लेकिन अब बर्फबारी का सिलसिला जो है वो थम चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं अपने बैग्स, ट्रॉली बैग्स लेकर जो हैं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे देर रात से ही बंद पड़ा है। कारण ये है कि सड़क पर फिसलन बढ़ चुकी है, कई सारी गाड़ियाँ जो हैं वो कई सारी लोकेशंस में फंसी हुई हैं। कारण ये है कि फिसलन की वजह से गाड़ियां आगे मूव नहीं कर पा रही हैं और सैकड़ों ऐसे वाहन हैं जो जिनमें सैलानियों को रात जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी आफत उन लोगों के लिए बन चुकी है जो मनाली आना चाहते हैं, जो मनाली से बाहर जाना चाहते हैं। आप देखिए कि मनाली मॉल रोड पर जो है वो लगभग घुटने तक बर्फ है। तो आप समझिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो फिलहाल इस मौज मस्ती के बाद आफत की तस्वीर देख रहे हैं। कुछ एक टूरिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? इंद्रजीत, दिल्ली। दिल्ली से। तो परेशानी किस तरीके से, सड़कें खुली हैं क्या? नहीं जी, ब्लॉक हो गई सड़कें, आना जाना यातायात बंद है बिल्कुल। तो क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रहा है? तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल पा रही कि कब तक सड़क खुल पाएगी? सड़क के बारे में तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हमें यही इतना अच्छा लग रहा है, हम बाहर निकले ही नहीं है। हमें वहाँ लौट के हम 3-4 चक्कर काट चुके हैं। बिल्कुल चलिए आपको एक बार सड़क के पास की तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, आपको हाईवे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो यहाँ पर देर रात में गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई थी उसके ऊपर बर्फ़ किस तरीके से है। तो आप समझिए कि ये मनाली शहर के बिल्कुल साथ का नज़ारा है। लगातार बर्फ़बारी के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इतनी बर्फ़ की मोटी परत जो है इसके मेन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शील्ड पे। तो आप समझिए कि बर्फ़बारी के बाद तस्वीर किस तरीके से बदली है। दूसरी तरफ आपको सड़क का नज़ारा दिखाते हैं। सड़क पर अब भी बर्फ़ जमी हुई है, स्नो क्लियरेंस नहीं हो पा रही है, क्योंकि कई सारी ऐसी मशीनें जो हैं वो हाईवे खोलने के लिए लगी हुई हैं। शहर के भीतर बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिन्हें खोलने के लिए समय लग सकता है। ठीक है, फिलहाल बिल्कुल बहुत सारे सैलानी वहां पहुंच रहे हैं।